नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के नाम पर अक्सर राजनीतिक दल विरोधी नेताओं का पुतला दहन करते हैं। धमतरी में भी भाजयुमों ने बढ़ते नशाखोरी और अपराध को लेकर राज्य सरकार का पुतला जलाया। इससे पहले शहर में शव यात्रा निकाली गई और कोतवाली के सामने गांधी मैदान में मातम भी किया गया। दरअसल धमतरी में बैंड बाजे के साथ राज्य सरकार की शव यात्रा निकाली गई। कोतवाली के सामने पुतला फूंका गया। बताया गया कि प्रदेश में बढ़ती नशाखोरी और बढ़ते अपराध को लेकर भाजयुमों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार की शव यात्रा बैंड बाजे के साथ मकई चौक से गांधी मैदान तक निकाली गई। कांग्रेस सरकार को कोसते हुए भाजयुमो जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी ने कहा कि प्रदेश सरकार गूंगी बहरी है, जिसका उदाहरण पत्थल गांव की घटना है, जहां नशे के सौदागर द्वारा लोगों की जान लेकर कई लोगों को घायल कर दिया गया। इसके अलावा कवर्धा में गिरफ्तार हुए धमतरी के युवकों को लेकर भी कहा गया कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दोषी लोग बाहर घूम रहे हैं। भाजयुमो के पदाधिकारी शव यात्रा लेकर कोतवाली के पास स्थित गांधी मैदान पहुंचे, जहां पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस मौजूद थी, मगर पुतला जल गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो ये गूंगी बहरी अंधी सरकार है, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, किसी कुछ सुनाई नहीं देता, उसका आज शव यात्रा निकाला गया है। आप देखेंगे लगातार जो कानून व्यवस्था है वह पूरे छत्तीसगढ़ में पस्त पड़ी हुई है और ये कुर्सी की दौड़ में मस्त है। जो व्यक्ति पत्थर फेंकता है उसे माला पहनाई जाती है और जो व्यक्ति देश हित के लिए बात करता है उसे हथकड़ी पहनाई जाती है। मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसी गूंगी बहरी अंधी सरकार का। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा यह गूंगी बहरी सरकार का शव यात्रा निकाला गया है। आपने देखा होगा कैसे जसपुर में पत्थल गांव में कैसे हमारे जो देशभक्त हैं, जो माता के भक्त हैं, उनको कैसे चरस माफिया के लोग कुचल कर भग जाते हैं। शर्मसार घटने वाली घटना रहती है और इसमें मौन रहते हैं छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी से कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, तो वो ये कहते हैं कि कार्रवाई मैं नहीं करूंगा, कार्रवाई तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। क्या उन्हें ऐसा बोलना चाहिए? कुछ दिन पहले घटना घटती है, हमारे आदिवासी किसान मारे जाते हैं जगदलपुर में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितना मुआवजा उनको दिया जाता है, और अपनी कुर्सी की लालच में, सत्ता में लुप्त में अपनी अम्मी के लिए वहां यूपी में जाके 50 लाख रुपए का घोषणा करते हैं। ये कहां तक न्याय है? और मैं आज इस मीडिया के माध्यम से आग्रह करूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी से कि जिनका शोक में जो इस घटना में शहीद हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला जाए और जितने लोग भर्ती हैं उनको 10-10 लाख रुपए की जल्द घोषणा की जाए मुख्यमंत्री के द्वारा। अन्यथा उग्र आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आगे भी किया जाएगा। जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी अवश्य करेगी। जनता ने इन्हें जनादेश इसलिए दिया है ताकि ये जनहित के मुद्दे उठाएं, ना कि ये कुर्सी दौड़ के खेलने के लिए और नंगाड़ा बजाने के लिए। कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार नैतिक रूप से मर चुकी है। क्योंकि नैतिकता इसलिए कि अव्वल तो ये इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देनी चाहिए। जो 2.5 साल के जो नौटंकी ये कर रहे हैं उसका वक्त भी आ गया है, घड़ी भी आ गई है। कुदरती तौर पे ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है कि लगातार जो अराजकता की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। जब से कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार आई है, लगातार हम कवर्धा के मामला से भी शांत भी नहीं हुआ है। हमारे सभी योद्धा वहाँ जेल में बंद है, उनकी जमानत ऐसे धारा लगाई गई है जो कि न्यायोचित नहीं है और उनका आज जमानत भी नहीं हो रहा है। और उस एक घटना अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पत्थल गांव में जो दुर्गा विसर्जन के लिए जो सभी जा रहे थे हमारे धर्मावलंबी, ऐसे में गांजे से बड़े हुए गाड़ी का उस भीड़ के ऊपर रौंद देना, ये अव्वल तो जो गांजा की तस्करी जो लगातार
सीमावर्ती प्रदेशों से हो रही है, जिसमें शासन और पुलिस के सभी मिले हुए हैं, जिसके बारे में खुलासा भी हुआ है। तो नैतिकता के आधार पे मर चुकी सरकार को इस्तीफा भी देनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जाकर जो इन्होंने नौटंकी जो किया, वहाँ पर जाके 50 लाख रुपए की घोषणा करना, तो हम यही मांग करते हैं कि यहाँ भी जो मृत जो गौरव अग्रवाल है हमारे युवा मोर्चा के साथी, उनके भी परिवार में से किसी को शासकीय नौकरी मिले और 1 करोड़ रुपया की उनको सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। देखिए, ये छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से मर चुकी है और उसका क्रियाक्रम करने की भी जवाबदेही हमारी अपनी बनती है। तो आज हम उसका क्रियाक्रम करने के लिए उनकी शव यात्रा निकाले हैं। बीते दिनों पत्थलगांव में जो घटना हुई, कवर्धा में जो घटना हुई, उसके पहले लगातार हर जिलों में घटना हो रही है। सिर्फ सोए हैं और उत्तर प्रदेश में जाके राजनीति की नौटंकी कर रहे हैं, परिवार की चाटुकारिता और चापलूसी कर रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि सरकार मर चुकी है। प्रतीकात्मक रूप से आज हमने उनका शव निकाला है और यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।